अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज गेय-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये जो गेय-लुसैक है इसने उन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया बेटा जिसमें जो रिएक्टेंट्स थे और प्रोडक्ट्स थे वो गैसियस स्टेट में थे, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए, ये कंबाइन हुआ है प्रोडक्ट रिएक्टेंट बी के साथ, तो रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी, तो इन्होंने बनाया प्रोडक्ट ए बी। तो गेय-लुसैक जो है इसलिए वो वाले केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया जिनमें जो रिएक्टेंट्स है वो गैसियस स्टेट में है बेटा, रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट में है, प्रोडक्ट्स भी गैसियस स्टेट में है। जब इसने इन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया जिनमें रिएक्टेंट्स भी गैसियस स्टेट में है और प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में है, तो उसने फिर एक रिलेशनशिप दी, ठीक है ना। तो उसने देखा कि इनके इनके जो वॉल्यूम्स है, इनके जो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट गैसियस रिएक्टेंट एंड वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, इनके दरमियान एक सिंपल होल नंबर रेशियो है, ठीक है ना। तो इस एतबार से, इस रिलेशनशिप के एतबार से, तो इसने देखा कि यहाँ पे वॉल्यूम रिएक्टेंट्स के वॉल्यूम के दरमियान और प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम के दरमियान, ठीक है ना, तो रिएक्टेंट्स के वॉल्यूम के दरमियान अलॉन्ग विद दी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को उसने प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ ए लॉ दैट्स नोन एज गेय-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो लॉ क्या है? द लॉ स्टेट्स दैट अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेनेवर गैसेस कंबाइन, so under similar conditions of temperature and pressure whenever it is combined they do so in the volumes which bear a simple whole number ratio, with each other तो reactants के दरमियान and also with the gaseous products। तो यहाँ पे simple whole number ratio है रिएक्टेंट वॉल्यूम्स के दरमियान, तो प्रोडक्ट वॉल्यूम लेके यहाँ पे एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमें समझ में आएगी तब जब हम एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन, तो पहले एग्जांपल ले लेते हैं, कॉम्बिनेशन बिटवीन H2 एंड Cl2, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो हमारे पास है H2 प्लस Cl2, हमें मिलेगा HCl, ठीक है ना। तो बैलेंस करेंगे, यहाँ पे है 2। तो अगर हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो यहाँ पे है 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बेटा, यहाँ पे है 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वो कंबाइन हुआ है 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे हमें मिलेंगे 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो है बेटा 1:1:2। तो ये है सिंपल होल नंबर रेशियो अकॉर्डिंग टू गेय-लुसैक लॉ, ठीक है ना। रेशियो क्या है बिटवीन हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड HCl। हाइड्रोजन है गैसियस स्टेट में, क्लोरीन है गैसियस स्टेट में, HCl भी है गैसियस स्टेट में। तो हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन होकर बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का जो वॉल्यूम है दैट इज 1 वॉल्यूम एंड 2 वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे जो सिंपल होल नंबर रेशियो दैट इज 1:1:2 अकॉर्डिंग टू गेय-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ठीक है ना। ऐसे ही कॉम्बिनेशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो दूसरी एग्जांपल यहाँ पे क्या है, वो है कॉम्बिनेशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, दैट इज कॉम्बिनेशन बिटवीन नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, टू फॉर्म अमोनिया, टू फॉर्म NH3 अमोनिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो नाइट्रोजन जो है बेटा N2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके H2 बनाएगा अमोनिया NH3। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो 2 डालेंगे, यहाँ पे 3 2 6, तो यहाँ पे 3 डालेंगे। सो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पे जो वॉल्यूम रेशियो है, ठीक है ना, तो ये है नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, अमोनिया भी गैसियस स्टेट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है बेटा दैट इज वॉल्यूम रेशियो, हियर इट इज 1 वॉल्यूम, हियर इट इज 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे है 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे जो रेशियो है बेटा वो है 1:3:2, ठीक है ना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गेय-लुसैक लॉ यहाँ पे जो रेशियो है दैट इज 1:3:3, प्रोडक्ट के साथ is to 2। सो दिस इज सिंपल होल नंबर रेशियो अकॉर्डिंग टू गेय-लुसैक लॉ, ठीक है ना। तो ये था हमारा लास्ट लॉ दैट इज गेय-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक गेय-लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इंशाल्लाह तो कोशिश करूंगा मैं, अब हम उठाएंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से, तो हम देखेंगे मोल कंसेप्ट, ठीक है ना। तो मोल कंसेप्ट के बाद हम देखेंगे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो फिर जाएंगे आगे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक।